मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। जिंदगी है तो हमारे पास सुख दुख है, आशा निराशा है, गुण और सद्गुण जिंदगी भर हमारे साथ धूप छांव बनकर रहते हैं। लेकिन इन सब भावों में एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है और वो है प्रोत्साहन का। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि सीखने की प्रक्रिया के अंदर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके पास प्रोत्साहन है तो आप उस कार्य को बहुत जल्दी सीख जाते हैं या उस कार्य को उसके पॉजिटिव आयाम तक या उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल रहते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास प्रोत्साहन नहीं होता, वे किसी भी कार्य को सीखने में बहुत देरी लगाते हैं। या तो वे असफल होते हैं या वे उस कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाने में बहुत देर लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस देयर इज समवन हु एनकरेजेस यू। यानी कि अगर आपके पास जिंदगी में कोई मकसद है तो उस मकसद के पीछे कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो आपको प्रोत्साहित करता है, जो आपको आगे बढ़ने में हमेशा आपको एनकरेज करता है। जैसा कि हमने आपको कहा है कि कामयाबी के पीछे मकसद होता है और हर मकसद के पीछे प्रोत्साहन। शायद इसीलिए चाहे वो खेल का मैदान हो या जिंदगी का कोई भी कार्य हो, चीयर टीम की आवश्यकता हम सभी को होती है, जो हमारे लिए बैकअप, कीप गोइंग, शाबाश, आगे बढ़ो वगैरह जैसे नारे लगा सके। लेकिन कई बार हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमारी तरक्की को पसंद ही नहीं करते हैं। ऐसे लोग प्रायः जिनमें हमारे मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और तमाम वे लोग भी शामिल हैं जिनकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा नहीं मिला जो उन्हें प्रोत्साहित करे या करता। उन्होंने यही सीखा है कि कोई तरक्की कर रहा है तो उसे हतोत्साहित कैसे करें। कभी कभी तो हमारे आसपास ऐसी फोर्सेस का जमावड़ा हो जाता है जो लगातार हमारे हर प्रयास को खराब, अयोग्य, मूर्ख करके खिल्ली उड़ाते रहते हैं। तब हमारा मनोबल टूट जाता है, हम अपने मकसद, अपने ड्रीम को पाने में चूक जाते हैं और हमारा मन निराशा से घिर जाता है, हमारी हिम्मत टूट जाती है, जी छोटा हो जाता है और हम पुनः प्रयास करने से कतराने लग जाते हैं। हमारा अंतर्मन धीरे धीरे हतो उत्साहित करने वाली बातों को सत्य मान लेता है और हम आई गिव अप, आई क्विट वाली मनोवृत्ति में ढलने लग जाते हैं। आई क्विट, आई गिव अप ये ऐसी मनोवृत्तियां हैं जो मनुष्य को पूर्ण रूप से पंगु बना देती हैं। मनोवैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि अगर आपको किसी मनुष्य को पंगु बनाना है तो उसे उस हद तक हतोत्साहित करें जहां वह किसी भी कार्य को करने से घबराने लगे, कतराने लगे, उसके हाथ पैर फूलने लग जाएं, वह अपने आप को तुच्छ समझने लग जाए। दोस्तों, अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ें तो वहां पर हमको दोनों प्रकार के उदाहरण स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं। अपनी विषम परिस्थितियों के चलते हुए माता मरियम भी हतो उत्साहित हो गई थी और तब वे अपनी बहन एलिजाबेथ के पास गईं, जहां उन्हें एलिजाबेथ ने बहुत प्रोत्साहित करा और उन्हें यह बताया कि उन्हें इस विशेष कार्य के लिए परमेश्वर के द्वारा चुना गया है और वे सारी स्त्रियों में धन्य हैं। और अपनी बहन के पास से माता मरियम प्रोत्साहन पाकर प्रफुल्लित हो गई। जब हम पवित्र शास्त्र में आगे बढ़ते हैं तो इब्रानियों 10:24 में लिखा है कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार प्रेम तथा परोपकार के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। रोमियो 15:5 में लिखा है, और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन से रहो। वहीं यहोशू 1:6 में
यहोशू को प्रोत्साहित किया जाता है कि हे यहोशू, तुम्हें दृढ़ और साहसी होना चाहिए। तुम्हें इन लोगों का अगुवा होना चाहिए जिससे वे अपना देश ले सके। थिलोसियन 5:11 में भी लिखा है कि इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन और अपने कार्यों के द्वारा अपने आसपास के लोगों, अपने परिवार को और अपने चेलों को हमेशा उत्साहित करते रहते थे, हमेशा प्रोत्साहित करते रहते थे। जब वे अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने की चर्चा अपने चेलों से करते हैं तो उनके चेले बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो जाते हैं, वे बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि योर ग्रीफ विल लास्ट फॉर अ व्हाइल एंड देन इट विल टर्न इनटू जॉय। यानी कि मैं सच सच तुमसे कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, लेकिन तुम्हारा शोक आनंद से भर जाएगा। यूहन्ना 16:20 में यह लिखा हुआ है। यदि हम प्रेरितों के कार्य को भी देखें तो वहां पर हमें बरनबास का जिक्र मिलता है। बरनबास को हम जब प्रेरितों के काम के अंदर पढ़ते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन करने वाले पुत्र के नाम से जाना जाता है। वे लगातार प्रभु यीशु मसीह में कलीसियाओं व लोगों को आपस में प्रभु के नाम से जुड़े रहने का कार्य करते हुए पाए जाते हैं। यदि आप प्रेरितों की पत्री 14:14 को पढ़ें तो वहां पर बरनबास के द्वारा किए गए कार्यों का किस्सा जो हमें मिलता है वह दूसरों को प्रोत्साहन करने के लिए एक मार्गदर्शिका के स्वरूप में पाया जाता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप भी सकारात्मक भूमिका निभाने वाले बने। अपने रिश्तों का जश्न मनाइए, उन्हें शब्दों के द्वारा प्रोत्साहित करें जो हतोत्साहित हो चुके हैं। उनके साथ समय बिताइए, सेवा के द्वारा उनके मार्गों को प्रशस्त करें ताकि वे आगे जा सकें। हम अपने गिरजाघरों, अपने परिवार, अपने कार्यस्थल और अपने समाज में एक ऐसे मनुष्य की भूमिका निभा सकते हैं जो एक प्रोत्साहन देने वाला व्यक्ति हो, जो दूसरों को आगे बढ़ाना चाहता हो। हम एक टूटे हुए संसार के अंदर जी रहे हैं जहां पर हर मनुष्य को एक ऐसे मनुष्य की तलाश है जो उन्हें प्रोत्साहित कर सके, जो उन्हें आगे का मार्ग दिखा सके, उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे जीवन काल में उन लोगों को हमेशा उत्साहित करा, उन लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करा जो अपने जीवन से हार चुके थे, जो अपने आप को तुच्छ समझने लगे थे, जो अपने वातावरण के कारण बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो चुके थे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा कहा कि आओ बांधो। आप भी निंदक नहीं, प्रशंसक बनिए। जैसा कि हम रोमियो 12:8 में पढ़ते हैं, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने कार्यों, अपने जीवन और अपनी शिक्षाओं से यही सिखाया है कि जो लोग अपने वातावरण से खिन्न हो चुके हैं और उन्होंने क्विट्स कह दिया है, उन्हें ये जाकर कहें कि हियाव बांधे, उन्हें प्रोत्साहित करें ताकि वे इस खिन्न वातावरण से बाहर निकल सके। हमेशा याद रखिए कि जब आप दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, तो आप स्वयं एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं जो आपके जीवन में प्रतिलक्षित होती है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के सुने जाने पर आपको और आपके परिवार को आशीषित करे।